जिसके पास देखने वाली नज़रें होती हैं वो अपने आसपास के पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, नदी तालाब पहाड़ों में, चांद तारों में उसे देख लेता है जिसको ये स्थूल आँखें देख नहीं पाती। और जिसके पास देखने वाली नज़रें नहीं होती वो तो कभी कभी उसे भी नहीं देख पाता है जिसे इन स्थूल आँखों से देखा जा सकता है। तो भगवान क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, उनके बारे में रामकृष्ण क्या कहते हैं वो सुनिए। रामकृष्ण कहते हैं कि जल और जल का बुलबुला वस्तुतः एक ही हैं। बुलबुला जल से उत्पन्न होता है, जल ही पर रहता है और अंत में जल ही में समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। उनमें भेद केवल उपाधि के तारतम्य का है। एक पराधीन है, दूसरा स्वाधीन है। पराधीन माने पर, पराया माने दूसरे के अधीन, और एक है स्वाधीन माने स्वयं के अधीन। बस इतना सा ही अंतर है। ये भेद जब मिट जाता है तो दोनों एक ही हो जाते हैं। रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर और जीव का संबंध वैसा ही है जैसा चुंबक और लोहे का। लेकिन अगर संबंध ऐसा है तो फिर ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करते? क्योंकि चुंबक तो लोहे को आकर्षित करती है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार अत्यधिक कीचड़ में लिपटा हुआ लोहा चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अत्यधिक माया में लिप्त जीव ईश्वर के आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाता। फिर इसका उपाय क्या है? तो रामकृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से कीचड़ के धुल जाने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार अविरत प्रार्थना तथा पश्चाताप के अश्रुओं द्वारा संसार बंधन में डालने वाली माया का वह कीचड़ जब धुल जाता है तो जीव शीघ्र ही ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है। रामकृष्ण कहते हैं, रात्रि के समय तुम आकाश में अनेक नक्षत्र देखते हो परंतु सूर्योदय होने पर नहीं देखते। तो क्या इसका यह कारण? इस कारण रामकृष्ण कहते हैं कि रात्रि के समय तुम आकाश में अनेक नक्षत्र देखते हो परंतु सूर्योदय होने पर नहीं देखते। तो क्या इसी कारण तुम यह कह सकते हो कि दिन के समय आकाश में नक्षत्र नहीं होते? है मानव, चूंकि तुम अपनी अज्ञान अवस्था में भगवान को देख नहीं पाते, इसी कारण ये ना कहो कि भगवान नहीं है। रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान के असंख्य नाम और अनंत रूप हैं जिनके माध्यम से उनके निकट पहुंचा जा सकता है। जिस किसी भी नाम और रूप में उनकी पूजा करोगे उसी के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर लोगे। ये बात सुनकर जिन्होंने गीता पढ़ी है, श्रीमद् भगवद गीता, जिन्होंने उसका अध्ययन किया है, उन्हें एक बात याद आ जानी चाहिए जो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? कृष्ण भी यही कहते हैं कि अर्जुन, तू जिस रूप में मुझे भजेगा मैं उस रूप में तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। ये बात वही है। रामकृष्ण कह रहे हैं कि जिस किसी भी नाम और रूप में उनकी पूजा करोगे उसी के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर लोगे। दोनों बात एक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखो, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है उनका बस रूप अलग अलग तुम्हें दिखाई देता है या उनका नाम तुमने अलग अलग रख दिया है। और वो यही कह रहे हैं कि भगवान के असंख्य नाम और अनंत रूप हैं जिनके माध्यम से उनके निकट पहुंचा जा सकता है। और फिर कहते हैं कि जिस किसी भी नाम और रूप में उनकी पूजा करोगे उसी के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर लोगे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो जो भगवान है, वो जो परमात्मा है, जिसे तुम ईश्वर, अल्लाह, मालिक कहते हो, वो तुम्हें उपलब्ध है ही। पर वो किस रूप में उपलब्ध है तुम्हें? जिस रूप में तुमने उन्हें भजा है। जैसे कोई व्यक्ति हो, कहता है मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, वो भज रहा है किसे? उस भगवान को ही, पर पैसों के रूप में। तो वो पैसों के लिए कर्म करता है और वो
जैसा उसका कर्म होता है वैसा और उतना पैसा उसे मिल जाता है। कोई कहता है मुझे पत्नी चाहिए या पति चाहिए, तो तुम उसके लिए मेहनत करते हो तो तुम्हें पति या पत्नी मिल जाता है। कोई कहता है मुझे गाड़ी बंगला घर चाहिए, तो तुम उसके लिए कर्म करते हो, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें वो मिल जाता है। किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, और ऐसी जो भी तुम चाहते हो। तो जो कुछ भी तुम चाहते हो और जिसके लिए भी फिर तुम कर्म करते हो, उस रूप में तुम्हें वो परमात्मा ही उपलब्ध होता है। पर फिर फर्क क्या पड़ता है, तुमने जिस रूप में भजा उस रूप के जो गुण और दोष होंगे वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। यही बात कृष्ण कह रहे हैं, यही बात रामकृष्ण कह रहे हैं। और यही एक शक्ति तुम्हारे पास है, क्या? चुनाव की। तुम चुन लो तुम्हें क्या चाहिए, तुम चुन लो, उसके लिए कर्म करो। बस तुम चुनोगे, जो कर्म तुम चुनोगे तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम अच्छा चुनोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा चुनोगे तो बुरा मिलेगा। रामकृष्ण कहते हैं कि एक बार एक मनुष्य जंगल में गया। वहां उसने एक वृक्ष पर एक सुंदर प्राणी देखा। बाद में उसने उस प्राणी के विषय में अपने एक मित्र को बताया और कहा कि भाई, जंगल में एक वृक्ष पर मैंने एक लाल रंग का प्राणी देखा। तो मित्र बोला कि उसे तो मैंने भी देखा है, पर तुम उसे लाल क्यों कहते हो, वह तो हरा है। अब ऐसे ही एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे 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 नहीं 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 नहीं, तुम उसे हरा क्यों कहते हो, वह तो पीला है। इसके बाद अन्य लोग उस जंतु को कोई बैंगनी बताता, तो कोई कहता वो नीला है, कोई कहता काला है, और ऐसे अनेक रंग कह कहकर वो वर्णन करने लगे। प्राणी एक ही है, पर सब कह रहे हैं कि उसका रंग ये है, उसका रंग ये है, अलग अलग बता रहे हैं। अब इस रंग की बात को लेकर के उनमें झगड़ा होने लगा। फिर अंत में वे लोग उस वृक्ष के पास पहुंचे जहां पर उन्होंने उस प्राणी को देखा था, और उन्होंने एक व्यक्ति को उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा। तो उन्होंने उस व्यक्ति से प्रश्न किए कि उस जीव का, उस प्राणी का रंग कैसा है। तो उस व्यक्ति ने उत्तर में कहा कि मैं इसी वृक्ष के नीचे रहता हूं और उस जंतु को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं, और तुम सब लोग उस प्राणी के विषय में जो कुछ भी कह रहे हो वह सब का सब सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वह प्राणी कभी लाल दिखाई देता है तो कभी हरा दिखाई देता है, कभी पीला तो कभी नीला दिखाई देता है, और कभी अन्य रंगों का, और कभी तो वो ऐसा हो जाता है जैसे दिखाई ही नहीं देता। अब जिनको भी उस प्राणी का नाम पहले ही पता चल गया हो, कमेंट में बताना। तो वह बताता है कि उस प्राणी का नाम गिरगिट है। कभी तो मैं देखता हूं कि उसका कोई भी रंग नहीं है। तो रामकृष्ण आगे कहते हैं कि इसी प्रकार जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है वह उनके रूपों तथा अवस्थाओं को जान सकता है। भगवान के अपने गुण हैं, साथ ही वे निर्गुण भी हैं। और केवल वही व्यक्ति जो उस वृक्ष के नीचे रहता है वह जानता है कि गिरगिट विभिन्न रंगों में दिखाई दे सकता है, और कभी कभी एकदम रंगहीन हो जाता है। रंगों में दिखाई देने का अर्थ क्या है? साकार। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, दुर्गा, शिव, ऐसे अनेक रूप। और रंगहीन होने का अर्थ है ब्रह्म स्वरूप। वो कहते हैं कि दूसरे लोग जो पूरे सत्य को नहीं जानते वो परस्पर झगड़ा करते रहते हैं और कष्ट पाते हैं। रामकृष्ण कहते हैं कि अग्नि का कोई एक आकार नहीं है, परंतु जलते अंगारों के रूप में उसके विभिन्न आकार हो जाते हैं। इस तरह निराकार अग्नि आकार युक्त दिखाई देती है। इसी प्रकार निराकार भगवान भी नानाकार स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। अग्नि का कोई आकार तो नहीं होता ना, किंतु वो जो अंगारा होता है वो भी होता तो अग्नि ही है, पर आकार स्वरूप है। इसको तुम एक उस उदाहरण से समझ सकते हो, जिसमें एक मान लो एक नदी है या मान लो एक समंदर है, और उस समंदर के अंदर बीच में एक बहुत बड़ा बर्फ का टीला है। अब बर्फ और जल अलग तो नहीं है, तो बर्फ उसी तरल जल का साकार रूप है। तो
बर्फ है वही जल है और वही जल वाष्प बन जाता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं रामकृष्ण अग्नि और अंगारे के रूप में। और यही बात फिर किसके लिए कह रहे हैं? उसी निर्गुण और सगुण ईश्वर के लिए, कि वह निर्गुण भी है और सगुण भी हो जाता है, निराकार भी है और साकार भी हो जाता है। रामकृष्ण कहते हैं कि सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, परंतु बहुत दूर होने के कारण वह केवल एक थाली जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार भगवान अनंत हैं, किंतु उनसे बहुत दूर होने के कारण हम उनकी वास्तविक महिमा का अनुभव नहीं कर पाते। हम उनसे दूर कैसे होते हैं? हम अपने अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान के अंधकार से ढक जाते हैं। हम अपने ऊपर कई तरह के नाम, रूप, पहचान जोड़ लेते हैं। मैं ये हूँ, फलानी जाति, धर्म, देश, व्यापार, संगठन, आदमी, औरत, ये गांव, वो देश, और अनेक तरह की पहचानें हम जोड़ लेते हैं। और इस तरह से हम अपने वास्तविकता से, अपने स्वभाव से दूर हो जाते हैं। रामकृष्ण कहते हैं कि निर्गुण और सगुण, ब्रह्म और शक्ति, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, अर्थात जब वे सृष्टि, स्थिति एवं संहार के कार्य में रत नहीं रहते, तब हम उन्हें ब्रह्म कहते हैं। किंतु जब वे ही भगवान इन कार्यकलापों में लगे रहते हैं, है ना, सृष्टि के निर्माण में, स्थिति में और संहार करने में, तब हम उनको काली कह देते हैं, तब हम उनको शक्ति कह देते हैं। तो ये जब तुम देखते हो ना कि बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, विनाश हो रहे हैं, कहीं पर जंगलों में खूब आग लग रही है, कहीं सुनामी आ रहे हैं, कहीं चक्रवात आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, ये क्या है? ये प्रकृति के साथ हम मनुष्यों ने अपने अज्ञान में और अपने स्वार्थों के लिए जो छेड़छाड़ की है, उसके परिणाम स्वरूप ये जो प्रकृति है, माने ये जो काली है, वही उसी का रौद्र रूप है जो तूफान बनकर आता है, कभी कभी सुनामी बनकर आता है, कभी भूकंप बनकर आता है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिनको हम आपदा कहते हैं, ये क्या है? ये काली है, इनको काली कहते हैं। काली कोई मूर्ति नहीं है, ये जो प्रकृति जब विनाश करती, जब क्रोधित होती है, हम मनुष्यों की हरकतों के कारण, तब उस रूप को काली कह देते हैं। तो जब काली के दर्शन करने हो, तब देख लेना कि कहाँ तूफान आ रहे हैं, कहाँ भूकंप आ रहे हैं। अभी ये जो गर्मी गिर रही है ना इतनी तेज, ये भी काली का ही रूप है। वो क्रोधित हो रही हैं, तपा रही हैं, अब वो जलाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे कारनामे किए हैं, हमने सारी नदियाँ, पशु, पक्षी सबको भ्रष्ट मष्ट कर डाला। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल सब खत्म कर डाले हमने, कुछ नहीं बचाया। हमने इतनी जनसंख्या बढ़ा दी इंसानों की कि बाकी सारी प्रजातियां हर दिन दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं। और इसी के कारण वह जो निर्गुण निराकार है, वो सगुण रूप रखकर इस गर्मी के रूप में सजा दे रहा है, और ये हमको भुगतनी पड़ेगी। देखो कैसे बेमौसम, कभी बरसात हो रही है तो कभी गर्मी हो रही है, कोई टाइम नहीं। ये वही शक्ति तो है, उसने नियम बना रखे हैं कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। अभी तो कहा था जिस रूप में भजोगे उस रूप में मिल जाएंगे। तुमने बहुत चाहा था ना संतान संतान संतान, लो तुमने बढ़ा दी, लो तुमने जंगल काट दी, अब इसका परिणाम भी भुगतो। तो उसने तो हमें चुनाव की शक्ति दी है कि तुम चुन लो तुम्हें क्या चाहिए। जो चुनोगे, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। रामकृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही सब्जी को उबालकर, तलकर, सूखी या रसेदार सब्जी बनाकर खाया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद होती है, उसी प्रकार विश्व नियंता ईश्वर एक होते हुए भी अपने उपासकों की विभिन्न रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रत्येक साधक की भगवान के विषय में जो अपनी धारणा होती है, जिसे वह सबसे अधिक मूल्य देता है, जिसे वो सबसे अधिक मूल्य देता है, अब वो किसी की दृष्टि में दयालु स्वामी है
तो किसी की दृष्टि में वात्सल्यपूर्ण पिता, या किसी की दृष्टि में मधुर हंसिनी माँ है, तो किसी की दृष्टि में वो सुहृद सखा है, तो किसी के लिए वो धर्मपरायण पति अथवा कर्तव्यनिष्ठ एवं आज्ञाकारी पुत्र है। ये वही बात हो गई फिर से, जिस रूप में भजोगे उस रूप में मिल जाएंगे। तुमने यदि अपने पुत्र को ही सब कुछ मान लिया तो देखो पुत्र तो मिल जाएगा, और पुत्र जैसा होता है फिर वे सब भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हें पिता को ही सब कुछ मान लिया, पिता को ही परमेश्वर कह दिया, तो देखो पिता है, पिता तो अपने जैसे कर्म करेगा, और एक पिता कैसा होता है वो तुम्हें पता है समाज में। उसी तरह किसी ने अपनी पत्नी को ही सब कुछ मान लिया, उसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर और जीसस और मोहम्मद और कबीर और मीरा किसी से कोई मतलब नहीं, उसने पत्नी को ही सब कुछ मान लिया, तो ठीक है पत्नी दे देते हैं तुम्हें। ये कह रहे हैं रामकृष्ण कि तुम्हें जिस रूप में लेना है तुम उस रूप में ले लो। तुम जिसको सबसे अधिक महत्व दोगे, जिसको सबसे अधिक मूल्य दोगे, उस रूप में वो तुम्हें मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर तुमने आग को चुना है तो जलोगे, पानी को चुना है तो शीतलता मिलेगी, प्यास बुझेगी। तो ये बात ध्यान रखना, नहीं तो फिर कहो कि हमने तो चिमटा चुना था, अब उस चिमटे ने हमारा गला पकड़ लिया। तुमने चिमटा चुना था तो गला ही पकड़ेगा और क्या। रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान चीनी के पर्वत के समान है। एक चींटी, एक छोटी चींटी उसमें से चीनी का एक छोटा कण ले जाती है, तथा उससे बड़ी चींटी कुछ बड़ा कण ले जाती है, किंतु फिर भी चीनी का पर्वत जैसा का वैसा ही बना रहता है। तो भगवान के भक्त चींटियों के समान हैं। भगवान के एक ही दिव्य भाव को वे पाकर आनंद में विभोर हो जाते हैं, किंतु उस भगवान के समस्त ऐश्वर्यों एवं भावों की कोई भी अपने भीतर धारणा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति जितना होता है उतने के अनुसार ही वो ले जाता है। जैसे कि तुमने पैसों को चुना, और जितने पैसों की तुमने मेहनत की है, जितनों के तुम काबिल हो, तुम्हें उतना मिल जाएगा। पर तुम्हें संपूर्ण संसार का संपूर्ण धन संपदा मिल जाए, यह तो जरूरी नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। तो रामकृष्ण ने इस तरह भगवान का वर्णन किया है। अब भगवत प्राप्ति के उपाय क्या बताए उन्होंने, हम ये आगे जानेंगे।